उसको एज अपन गंदी नाली का कीड़ा कह सकते हैं। गंदे नाले कीड़ा वो होता है, अर्थात धूर्त व्यक्ति वो होता है जिसको कितना भी कह लो, कितना भी पीट लो, कितना भी मार लो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप देवी देवता नहीं बन सकते, देवी देवता से आचरण नहीं कर सकते, तो मनुष्य तो बन सकते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया बहनों से कि ऐसे कितने भैया बहन हैं जो देवी देवता से बनना चाहते हैं? चलो ऐसे कितने भैया बहन हैं, हाथ खड़ा करेंगे, जो इंसान बनना चाहते हैं? इंसान कौन होता है? जो किसी के कहने से मान जाए। वेरी गुड, हाथ नीचे कर लेंगे सभी। अब ऐसे कितने भैया बहन हैं जो जानवर बनना चाहेंगे? कोई नहीं बनना चाहेगा, अच्छी बात है। चलो ऐसे कितने भैया बहन हैं जो गंदी नाली कीड़ा बनना चाहेंगे? कोई नहीं बनना चाहेगा ना। लेकिन इन जो चार स्वरूप है उनके अंदर उस आचरण को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। यदि देवदेव जैसा व्यवहार बनना है, देव जैसा इंसान बनना है, तो आपको उनका जैसा आचरण व्यवहार डालना पड़ेगा। और यदि इंसान बनना है, मनुष्य बनना है, तो बातों को, परोपकार की बातों को मानना पड़ेगा। और डंडे से या हमारे ऊपर कितना ही कहो, कितना हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमें, तो ऐसा हमें नहीं बनना है। हमें कम से कम क्या तो बनना है, इंसान तो बन सकते हैं। और इंसान बनना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और कुछ हमारे दैनिक जीवन से बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, विद्यार्थी जीवन में पहले बताया था कि अनुशासन का बहुत महत्व होता है, हमें अनुशासित रहना है। सबसे पहले हमें हमारे घर पर कोई भी अतिथि आए, हमारे घर पर कोई भी बड़ा है, बुजुर्ग है, हमसे सीनियर है, बड़ा है, तो हमें उसको क्या करना है? सम्मान करना है। जापान जो देश है, जापान के अंदर विद्यार्थी को सिखाया जाता है, जब वो सक्षम हो जाता है, पहचानने लग जाता है चीजों को, व्यवहार को समझने लग जाता है, तो उसको घर वाले सिखाते हैं। स्कूल तो एक बात की बात है, घर वाले सिखाते हैं कि बेटा आपको अपने घर पर जो भी अतिथि आए उसका क्या करना है? मान सम्मान करना है। फिर वहां पर सिखाया जाता है विद्यार्थी को, जब वो सक्षम हो जाता है, तो आपको जो खुद के कार्य खुद को ही करने हैं। जैसे मान लीजिए कोई भैया है, वो सक्षम है, तो वो अपना जो बैग है, टिफिन है, और भी अपनी कोई सामग्री उसको व्यवस्थित रखना उसी का कार्य है। यदि वो उसको फैलाता है, पटकता है, कचरा फैलाता है, और भी कुछ भी कार्य करता है, तो वो उसको खुद को ही करना पड़ता है, अर्थात उसको सेल्फ डिपेंड रहना पड़ता है, अर्थात उसको मेहनत करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको खुद के कार्य जो खुद को ही करने होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। तीसरा जो उनको बताया जाता है जापान के अंदर, कि आपको समय की कदर करनी है। किसकी कदर करनी है? समय जो है, टाइम इज मनी, समय हमारे जीवन के अंदर बहुत मूल्यवान है। और यदि आपको किसी ने समय दिया है, जैसे मान के चलिए आपके विद्यालय का समय 8 बजे का है, गुरुजी यहाँ पर 8 बजे आ जाते हैं, आप 8:30 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, तो आप खुद का भी समय खराब कर रहे हैं और सामने वाले का जो समय है उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारे जीवन में खुद के समय का भी वैल्यू समझनी चाहिए और सामने वाले व्यक्ति की समय की भी वैल्यू समझनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी का और गुरुजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो ये बातें आपको बताई गई है, कहीं ना कहीं आपके मन और मस्तिष्क से पहुंची होगी। आप इन बातों को अपने दैनिक जीवन में, अपने आचरण में, व्यवहार में डालेंगे और एक सभ्य इंसान बन करके अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने समाज का, गांव का, देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।